स्टोरीज और केव को डिटेल में पढ़ने से पहले मैं चाह रही हूँ कि कुछ जो आप लोगों ने वीडियोस में भी देखा था कि कुछ जो बाहरी एलिमेंट्स हैं जो हमारे लिए एलियन है, वो कॉन्सेप्ट वो भी अजंता में पेंट किए गए हैं, जैसे कि पर्शियन लोगों को पेंट करना। आप देखिए मुगल मिनिएचर्स में अगर कोई पर्शियन कैरेक्टर को पेंट किया जाता है तो हमको समझ में आता है क्यों, क्योंकि वो लोग सारे जो हैं उधर ही सेंट्रल एशियन के लोग हैं, वहां से आए थे और उनकी फैमिली जो है ससानियत वगैरह वहां से थी, तो इसलिए वो अगर कोई पर्शियन आदमी पेंट करते हैं, पर्शियन कलर पेंट करते हैं या पर्सनल जो है कोई एलिमेंट पेंट करते हैं तो हमको समझ में आता है। लेकिन अजंता जो उस टाइम हमारे कोई भी ऐसा इन्वेशन नहीं हुआ था या कोई लोग नहीं आए थे, तो उस टाइम जब अजंता में पर्शियन लोगों को पेंट किया जा रहा है, ये बहुत ही अजूबा वाली बात है। और कभी भी क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि जो पर्शियन जो कोर्ट का डिपिक्शन है वो कौन से, या पर्शियन अम्बेसडर का जो है डिपिक्शन वो आपको कहाँ पे मिलता है, कौन से केव में मिलता है। तो केव नंबर 1 में जो है सीलिंग पे हमको जो है पर्शियन अम्बेसडर का जो है डिपिक्शन मिलता है। मैं आप लोगों को ये सारी चीजें, एक और है मेरे क्लास में वो बताया गया था, वो मुझे पेंटिंग मिली नहीं। एक अगर आप लोगों को याद हो कि किसी सीलिंग पे जैसे ब्लैक कलर का राक्षस का फॉर्म बनाया गया है और वो राक्षस देखने में जो है क्लाउड्स जैसा है, लेकिन डॉट 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 करके उसको ऐसे करके अंडरलाइन किया गया। अगर मुझे मिल जाए मेरी स्लाइड्स में, मेरे क्लास की स्लाइड्स में, तो मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी, क्योंकि वो सब पेंटिंग्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो स्पेशल डॉक्यूमेंट्री करते हैं ना वो ही लोग रख पाते हैं। तो ये पेंटिंग भी आपको बहुत कम मिलेगी, क्या कहते हैं, आपको नॉर्मल इंटरनेट पे। तो ये पेंटिंग आप देखिए, इसको अगर आप लोग डिटेल में, ये सीलिंग का पेंटिंग है, मतलब ये क्या है, हमारे सिर के ऊपर है, हम ऐसे करके देख रहे हैं इसको। तो ये कॉम्पोजिशन में जो है यहाँ पे ये पर्शियन लोग है, और इनका जो फीचर्स है, जो फेशियल फीचर्स है, वो भी जितने भी हमारे बुद्धिस्ट या जैसे पद्मपानी हो गए, इन सब से अलग है। इनको आर्टिस्ट ने जानबूझ के अलग दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि ये लोग पर्शियन ट्रेडर्स थे, और समहाउ ये माना जाता है क्योंकि उस टाइम ट्रेड रूट चल रहा था, तो ये जब ट्रेडर्स आते होंगे, लोगों से मिलते होंगे, तो आर्टिस्ट के दिमाग में वो रह जाता होगा और फिर उसको पेंट किया जाता होगा। और यहाँ पे जो ये ब्लू कलर है, ये लैपिस ब्लू कलर है, जो हमारा कहाँ से एक्सपोर्ट होता था, अफगानिस्तान से एक्सपोर्ट होता था। तो ये आपको एलिमेंट अजंता में देखने को मिलता है। ओके, एक और इसमें अगर डिटेल में देखा जाए तो एक आदमी को डार्क स्किन के साथ डिपिक्ट किया गया है। डार्क स्किन मतलब अफ्रीकन स्किन जो हम कहते हैं, उस स्किन के साथ। अब पर्शियन लोग तो नैरो बॉडी होती है उनकी, पतली गर्दन और पतला चेहरा के साथ करते हैं, और एक जो है औरत को जो है डार्क स्किन के साथ पेंट किया गया है। जो आपको मुगल मिनिएचर्स में भी कई बार डार्क स्किन के लोग दिखेंगे, तो लोग कहते हैं कि अच्छा ये रेनेसां से उन लोगों ने कॉपी किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या है, अजंता में भी हमको डार्क स्किन के कुछ लोग दिखने को मिलते हैं, जो पॉसिबली जो उस टाइम ट्रेड होता था और लोग इधर उधर के लोग आते थे, तो वहां से इन लोगों ने जो है ये डार्क स्किन की कॉपी करना स्टार्ट किया होगा। उसके बाद फिर जब आप लोग मैंने वेस्टर्न आर्ट दिखाया था और लास्ट में टिशियन और इन सब की पेंटिंग सिखाया था, तो एक जो डार्क स्किन की वुमेन आपको कंटिन्यूसली दिखेगी, जो है अपनी महाराजा या रानी के आसपास आपको देखने को मिलती है। तो ये जो डार्क स्किन के लोग हैं, इसका कहीं ना कहीं रिलेशन है, वो क्या रिलेशन हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन हमारे अजंता में भी जो है डार्क स्किन का एक एलिमेंट हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, a ceiling painting in cave number 1 of Ajanta cave. This one doesn't talk about any particular religious story, but is a general decorative motif that explain the importance of Persian culture in ancient India. तो ये explain करता है, क्या explain करता है, Persian culture को ancient India में। The painting portrays a white-skinned Persian ambassador surrounded by dark-skinned native people. तो एक एम्बेसडर को पेंट किया गया है जो व्हाइट स्किन का है, दूध की कलर का स्किन है, और चारों तरफ क्या है, एक डार्क स्किन के लोग, उसके जो नेटिव्स हैं, गुलाम हैं, वो दर्शाए गए हैं। तो ये बहुत ही अलग टाइप का डिपिक्शन है। ओके, Buddha painting with intricately beautiful painting on the doorways. This painting in cave number 6 of Ajanta cave depicts different events in Buddha's life. The double story cave was ओके एक चीज और, जो केव्स हैं ये इसमें स्टोरीज भी हैं अंदर। स्टोरीज मतलब वो बोलते हैं ना, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, तो ये अंदर से जो केव्स हैं ये भी स्टोरीज में है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ
एक ही जाते हैं और केव दिखता है और वॉल पे पेंटिंग चाहिए। ये क्या है, कुछ कुछ केव्स क्या है, स्टोरीज में अंदर से ही उनका स्टोरी बना हुआ है। The double-story cave was used as a home to monks, even when it was incompleted and not entirely built. There is also Buddha figures seated in this cave. ये आपको देखिए, ये यहाँ पे बुद्धा फिगर्स आपको डिफरेंट डिफरेंट फेशियल कलर्स के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। ये सब जातक से अलग है, ये मैं आप लोगों को इसलिए करा रही हूँ। मैम, सहस्त्र बुद्ध नाम है, 1000 बुद्ध। हाँ, तो ये आप लोग जातक से इसको कंपेयर नहीं करेंगे। ये लोग कुछ एलिमेंट्स जो है जैसे बुद्धिस्ट का कुछ अपने सिंबॉलिक एलिमेंट्स वहां पे डालते थे, तो ये हम लोगों को थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि ये लोग कौन कौन है। अच्छा, ये ऐसे मोटिव्स आपको बहुत मिलेंगे, कलरफुल जो ये मोटिव्स हैं, इसको आप एक तरह से लावण्य योजनम का भी पार्ट बोल सकते हैं। ये देखिए कितना डेलिकेट है ये, जो है इसको पर्ण पत्र ऐसे बोलते हैं, पर्ण मोखा या कुछ ऐसे बोलते हैं। तो ये क्या है, लीव्स, वेजिटेशंस हैं ये जो डेकोरेटिव एलिमेंट्स हैं। ओके, तो हम अब जो है स्टार्टिंग से फिर अब कर रहे हैं। अच्छा, ये केव नंबर 16 है, जो जिसमें ये आपको एक्सटीरियर पे ये आपको हॉर्स शू का ये आपको छतरी सा दिखेगा। और बेसिकली देखिए पहले क्या था, ऐसा पॉसिबल है कि जो केव नंबर 16 है वो ही पूरे गुफा का जो कॉम्प्लेक्स का एंट्रेंस था, ऐसा माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इस तरह का एक्सटीरियर है इसका, इस तरह का जो है डेकोरेटिव एक्सटीरियर, बाकी सारे सिंपल हैं। तो ऐसा माना जाता है कि 16 केव ही लोगों का एंट्रेंस हुआ करता था पूरे कॉम्प्लेक्स में घुसने का। लेकिन क्योंकि अब आज के टाइम में हमने क्या किया है, स्टार्टिंग से केव वाइज नंबर दे दिए हैं, तो सबसे जो कोने वाला है वो 1 2 3 करके, तो इसीलिए ये 16 में आता है। लेकिन हो सकता है पॉसिबली इसके डेकोरेटिव स्टाइल्स और बाकी एलिमेंट्स की वजह से, हिस्टोरियन का मानना है कि ये उस टाइम में सबसे पहला एंट्रेंस जो होता है ना जिससे हम घुसते हैं, या फिर जो सबसे मेन कॉम्प्लेक्स का बिल्डिंग होता है, वो 16 नंबर केव ही होता होगा। ओके, okay, so the Ajanta caves, a horseshoe shaped collection of rock cave temples. तो आप आधा चंद्र आकार का भी बोल सकते हैं, और बेसिकली इसको हॉर्सशू यानी घोड़े के नाल की आकार का भी बोलते हैं। तो ये जो अजंता केव्स क्या है, हॉर्सशू शेप कलेक्शन ऑफ रॉक कट केव, जो 30 केव्स हैं टोटल। और वो क्या है, वेंगोरा या वागोरा रिवर के किनारे है, और कहाँ है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र में है। तो ये तो बेसिक हमको पता है। डिस्कवर्ड बाय चांस इन 1819 बाय अ ब्रिटिश ऑफिसर। तो ब्रिटिश ऑफिसर के द्वारा ये 1819 में जो है इनका एक्सप्लोरेशन हुआ था, यानी खोजा गया था। तो ये क्वेश्चन पॉसिबली अगर आ सकता हो तो आ सकता है कि कौन किसने खोजा था और 1819 में खोजा था। नाम और बाकी जो डिटेल्स जितनी भी अजंता की ग्रुप ने उसको पेंट किया था और वगैरह वगैरह, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम यहाँ तक रखते हैं कि 1819 में इसको किसी ब्रिटिश ऑफिसर ने खोजा था। The Ajanta caves have since then been in the archaeological and historical limelight of the country. Many experts have studied and researched the caves. The magnificent sculpture, perfectly placed layouts and paintings are fraught with Buddhist ideologies and beliefs. तो जितने भी हमारे जैसे कि caves में जो sculptures हैं और जो paintings हैं, वो क्या है, बुद्धिस्ट बिलीफ के। ओके, तो यहाँ पे आपको हिंदू धर्म के भी मिलेंगे और जैन धर्म के भी मिलेंगे, लेकिन हमारे सिलेबस में जब हमारे क्वेश्चंस आते हैं तो कोई भी ऐसा जैन धर्म और हिंदू धर्म के स्कल्पचर्स या स्टोरीज के बारे में नहीं पूछा जाता। तो हम बेसिकली अजंता में क्या पढ़ते हैं, बुद्धिस्ट जातक काज पढ़ते हैं, बुद्धा की लाइफ स्टोरीज पढ़ते हैं, और कुछ केव्स की जो है जैसे 16 नंबर केव्स के आर्किटेक्चर में थोड़ा सा, कि जैसे कि 3 छतरीज हैं इस आर्किटेक्चर में, तो वो हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। ओके, the lifestyle of the monks and the detailings of the life of Buddha and Buddhist tales is an integral part of Ajanta caves. तो जैसे कि मैंने चैत्यस और विहारास के बारे में आपको बताया, चैत्यस तो monks का क्या था, पूजा स्थल था, और विहारा क्या था, रहने की जगह थी। These there are a total of 30 caves and each has
been numbered, और सबको नंबर किया गया है 50 केव को. The numbering is however not in a chronology, and certain caves that were discovered later such as 15A have been assigned a suffix. तो जैसे कि हमको संजय जी ने स्टार्टिंग में बताया कि कुछ केव्स बाद में डिस्कवर किए गए हैं जिसको 15 नंबर के पॉइंट से ही 15A करके पॉइंट किया गया है, और उसको 30 में प्लस नहीं किया गया है, वो 15A से ही जाना जाता है. तो ये हमारा एक रीसेंट एक्सप्लोरेशन है जो उस क्रोनोलॉजी को तोड़े नहीं, इसलिए हमने 15A उसको कर दिया है. ओके, तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं अंदर से. ये आपको स्ट्रॉन्ग पिलर्स कॉलम्स के साथ आपको दिखेंगे. ये डेकोरेटिव एलिमेंट्स, यहाँ पे इसको कैपिटल बोलते हैं. आप लोगों ने पढ़ा था वेस्टर्न आर्ट में भी, हमने कॉलम्स पिलर्स पढ़े थे. तो ये हमारा क्या होता है, कैपिटल होता है, और ये प्लिंथ होता है नीचे. So the story of the history of the caves is rather interesting. The caves have been built in a set of two phases, centuries of each other. The first set belongs to 2nd century BC to the 1st century CE, whereas the second set of caves were built in 5th century. तो ये दो भागों में इसका जो है क्या हुआ है, निर्माण हुआ है. और क्या हुआ है, एक सेट जो है वो किससे बिलोंग करता है, 2nd सेंचुरी बीसी से 1st सेंचुरी सी तक होता है. और जो सेकंड सेट है वो किस पे 5th सेंचुरी से में बना है. तो दो भागों में हम इसका वर्णन इस अजंता का मानते हैं. तो फर्स्ट पीरियड केव्स कौन से हैं, 9, 10, 12, 13 और 15A जो केव्स हैं वो फर्स्ट पीरियड्स में बने हैं. और उसके जो उस टाइम में राजा थे और जो वंश राज करता था वो कौन था, सातवाहनास. तो सातवाहनास के टाइम में जो बने हैं, कौन कौन से केव्स बने हैं, केव नंबर 9, 10, 12, 13 एंड 15A. Caves number 9, 10, 12, 13 and 15A were the earliest constructed caves. जो अर्लियर हैं ये, जैसा कि सिद्धार्थी ने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि केव नंबर 10 जो है सबसे पुराने उसमें माना जाता है. तो उसमें ये कुछ और भी हैं जो माने जाते हैं, 9, 12, 13 और 15A. Most scholars or researchers agree that the caves show a heavy influence of the Hinayana or Triveda group of Buddhism. There is a debate regarding the precise time of construction. A group of researchers include Walter Spring estimate that the period of construction to around 100 BC to 100 CE. This group believes that the caves were built under the patronage of the Satvana dynasty. Other studies, however, date the period of construction during the reign of Mauryan Empire. तो कुछ लोग इसको सातवाहना टाइम का बोलते हैं और कुछ लोग इसको मॉडर्न टाइम का बोलते हैं. तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के पास नहीं आएगा जो कभी भी ये पूछे कि मेरे ख्याल से कि ये जो केव्स हैं वो कौन सी पीरियड में बने हैं, क्योंकि ये कंफ्यूजन है. और अगर आ गया तो उसमें अगर सातवाहना और मौर्य दोनों साथ भी नहीं देंगे, या तो सातवाहना देंगे या तो मौर्य देंगे. तो जो ये कुछ केव्स हैं ये अगर पूछ लिया जाए कि जो ओल्डेस्ट केव है वो किसके टाइम पीरियड में बने थे, तो अगर सातवाहना है तो सातवाहना टिक करना है, और अगर मौर्य है तो मौर्य टिक करना है. ठीक है. तो ये कुछ डिटेल है पेंटिंग्स की जो हमको देखने को मिलती है इन केव्स में. और ये लाइफ सर्कल ऑफ लॉर्ड बुद्धा इन अजंता केव्स. द मेन डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ द caves of the earlier period is their emphasis on the stupa structure rather than sculpture. Both caves 9 and 10 are stupa based with the worship hall, and caves 12, 13 and 15 are based on the viharas where monks reside style of construction. Okay, तो basically जो 9 और 10 है इन दोनों केव में हमको क्या मिलता है, स्तूपा मिलता है. और जो बाकी 12, 13 और 15A है वो क्या है, विहार है, यानी जो मॉन्क जहाँ पे रहते हैं, सोते हैं तो उन और मेडिटेशन करते हैं, तो वो विहारा हमको बाकी 12, 13 और 15A में मिलता है. Also, the Hinayana phase in Buddhism did not worship Buddha as a Hindu god. According to some records, Buddha himself forbid the painting and sculpting of his images. तो जैसा कि हमारे मुस्लिम और भी बहुत जगहों पे मिलता है, कहते हैं कि भगवान जो है
वो क्या बोलते हैं कि पेंटिंग और स्कल्पिंग नहीं करना चाहिए भगवान के फॉर्म्स का। तो ऐसा माना जाता है कि जो बुद्धा है, जैसा हमको हीनयाना में माना जाता है कि बुद्धा ने अपने जीवन काल में बोला था कि मेरा कभी भी फॉर्म रूप जो है आप धरती पे नहीं बनाइएगा। ये हीनयाना's beliefs हैं। So the school was heavily influenced by the Hindu way of worship and more, okay, यहाँ पे however this changed in the later centuries as Mahayana phase of Buddhism began। तो जैसे कि आपने देखा कि हीनयान में फॉर्म की मनाही हुई, और साथ ही स्तूप जब हम पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को बहुत सारी हीनयान के जो है मोटिव्स भी दिखाऊंगी कि हीनयान मोटिव्स कितने मतलब अच्छे मोटिव्स हैं, बहुत ही सिंबॉलिकली कितना अच्छा आर्ट उनका होता था, तो वो भी हम देखेंगे। और फिर उसके बाद महायानास आ जाते हैं जो इससे प्रभावित होते हैं हिंदू स्टाइल ऑफ वर्शिप, क्योंकि हिंदू में क्या होता है, भगवान का मूर्त रूप बनाया जाता है, उनका श्रृंगार किया जाता है, उनकी कहानियां बनाई जाती है, उनको सुपर नेचुरल बताया जाता है। तो महायानास जो है वो क्या थे, वो हिंदू चीजों से प्रभावित थे। द स्कूल वॉज हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय द हिंदूज वे ऑफ worship and monks to spread the message and teaching of Buddhism restored manifesting Buddha। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि जो जातकास और बाकी स्टोरीज से जो है महायानास लोग बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स थे वो भगवान के बारे में बता रहे थे। ओके, फिर जो सेकंड फेज आता है, सेकंड फेज में हम क्या कौन कौन से केव आते हैं, 1, 8, 11, 14 और 29 केव आते हैं। और ये कौन से शासन से रिलेटेड है, वाकाटका। जो वाकाटका लेकिन देखिए पहला जो पीरियड है उसमें तो हमें कंफ्यूजन है कि सातवाहना है कि मौर्य है, लेकिन जो सेकंड फेज के केस में है उसमें हमको डिसाइडेड है कि ये वाकाटका है। क्यों डिसाइडेड है, क्योंकि हमको यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, यानी अभिलेख या शिलालेख मिले हैं जो ये बताते हैं कि जो वाकाटका के हरिदेव हैं उनके मिनिस्टर, उनने यहाँ पे ये केव बनाया था। तो ये सर्टेन है, ये डेफिनेट है कि जो सेकंड फेज के केव्स 1, 8, 11, 14 और 29 है वो क्या है, वाकाटका पीरियड से एसोसिएटेड है। Also known as the caves from the Vakataka period, there is some disparity over the exact time of construction। disparity किस पे है, कंस्ट्रक्शन के एग्जैक्ट टाइम में है, ना कि जो है शासन काल या राजा के या वंश से है, तो सिर्फ टाइम पीरियड में है। तो पूरे अजंता की केव में जितना भी आपको आएगा सब में आपको कॉन्ट्रोडिक्शन मिलेगा कि कौन से टाइम का है कौन से टाइम का है, लेकिन वही बात है कि 2nd सेंचुरी बीसी से 5th सेंचुरी बीसी के बीच का ही चीजें हैं। और ये जो केव्स हैं ये लेटर हैं, तो ऑब्वियसली 5th से 7th सेंचुरी या 5th सेंचुरी के, अगर मेरे ख्याल से ही जो आपको अगर 2019 का क्वेश्चन पेपर में आपने देखा हो कि वो जो मैंने आपको बोला कि इंद्र का आया था क्वेश्चन में, और उसमें पूछा गया था कि ये जो केव है या ये पेंटिंग है ये कौन से टाइम पीरियड का है, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए थे और जिसमें 5 आई थिंक सेंचुरी था, तो वो आंसर सही था। क्यों सही था, क्योंकि वो लेटर केव्स। ओके, तो इनफैक्ट between the 4th and 17th century, however, studies by Walter Spring suggest that the period of construction was in fact concise and lasted from 460 to 480। जैसे कि मैंने आपको बोला कि स्टार्टिंग में बोला गया है जो है हिस्टोरियन के हिसाब से कि जो अजंता का पूरा पीरियड है वो क्या है, 200 BCE से 480 BCE तक है। तो इसी पीरियड में आपको चीजें मिलेंगी। तो ऑब्वियस सी बात है जो पहले के गुफास हैं, पहले के केव्स हैं, वो क्या होंगे, 2nd सेंचुरी बीसी के। और बाद लेटर केव्स जो है वो क्या होंगे, 5th सेंचुरी बीसी के। बस ये दिमाग में रखना है, बाकी एग्जैक्ट डेट पे नहीं जाना है क्योंकि कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये इतना कंफ्यूजन, जिस चीज पे डिबेट होता है वो क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, और अगर पूछते हैं तो आपको उस ऑप्शन में वो डिबेटेबल डेट नहीं डालते हैं, तो जो डेट होगी वो आप आराम से टिक कर सकते हैं। एम्परर हरिसेन from the Vakataka dynasty is believed to be the chief patron of second period of caves। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि जो हरिसेन है वो वाकाटका के जो वंश के थे, शासन के थे, उन्होंने ये पैट्रोनाइज किया है। क्यों, ये कहाँ से हमको पता चलता है, एक शिलालेख से पता चलता है। ओके, सेकेंड पीरियड ऑफ केव, केव्स दैट फॉल अंडर दिस पीरियड आर, कौन कौन से केव्स हैं इस पीरियड के, 1 से 8 तक, 1 से 8 तक
जो है वो क्या है आते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरा जो 8 केव्स हैं ये आ गए। उसके बाद 11, उसके बाद 14 से 29 तक, 14 15 16 ऐसे कंटिन्यूस करके 29 तक जो है कुछ केव्स जो है इसमें आते हैं। और कुछ जो स्पेसिफिक जैसे कि हमने पहले पढ़ा 15A जो है, 15 नहीं 15A, वो आपका कहाँ आ जाता है, अर्ली फेज में आ जाता है। तो these set of caves fall under the Mahayana phase of Buddhism। तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, ज्यादा से ज्यादा जातकास मिलती हैं, ज्यादा से ज्यादा जातका स्टोरीज मिलती हैं। तो महायाना पीरियड है, यानी जो हिंदू धर्म के हिसाब से जो मतलब जातक स्टोरीज बनाते थे, बुद्ध को फॉर्म में दिखाते थे, इंसानी रूप में दिखाते थे, यहाँ पे आपको महायाना पीरियड महायाना फेज के जो है पेंटिंग्स मिलेंगे और स्कल्पचर्स भी मिलेंगे। द पेंटिंग्स, वैसे हम अजंता की कोई स्कल्पचर नहीं पढ़ते हैं, जैसा मैं आपको बता दूं, कभी भी क्वेश्चन नहीं आता है और ऐसा मैंने कहीं क्वेश्चन नहीं देखा और इवन कोर्स में भी नहीं पढ़ाते हैं। तो स्कल्पचर्स हम ऐसा सच नहीं पढ़ेंगे, देखूंगी अगर एक दो अगर कोई फेमस हुआ तो वो हम करेंगे, बाकी हम अजंता के स्कल्पचर्स नहीं करेंगे, सिर्फ पेंटिंग्स करेंगे। द पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स बिकम अ सोर्स ऑफ वर्शिप, जहाँ पे इनकी पूजा होती थी। This phase also started accepting women as nuns, and like the Himya school, which denied pleasure, the Mahayana was open to the desires between the men and women. The painting, sculptures and artworks reflect these influence। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हीनयांस में क्या होता था, वुमेन्स को जो है उसमें जगह नहीं दी गई थी और उसको उतना नहीं अप्रिशिएट किया गया था। लेकिन महायांस में जो नन्स थी उनको फीमेल जो चीजें जो अनुयायी थी उनको रिसीव कर लिया गया। तो ये महायाना पीरियड का है। बुद्धा सीटेड इन धर्म